my dear students, so yesterday we have done with the alkyl group. कल हम लोगों ने alkyl group कर लिया था. alkyl group की थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ जो है ना, ये मैं काउंटिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ. एक जुबान होती है ग्रीस, उसमें मीठा कहते हैं 1 को, ईथा कहते हैं 2 को, प्रोपा कहते हैं 3 को, ब्यूटा कहते हैं 4 को, और पेंटा कहते हैं 5 को, हेक्सा कहते हैं 6 को, हेप्टा दैट इज फॉर 7, octa that is 8, and nona that is 9, and deca that is 10. ये 10 तक काउंटिंग जो है ये आप लोगों को आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके, यदि मैंने क्लास सही ऑन की है, लेट मी चेक इट. या अच्छा जी, अल्काइल ग्रुप हम लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. ये मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं. ठीक है जी, ठीक है जी, ये कंपाउंड है. इस कंपाउंड को हम लोगों ने नेम करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे. दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन. सो यू शुड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर ब्रांच इज क्लोजर. ब्रांच का मतलब जो चीज बाहर निकल गई है वो ब्रांच होती है. तो अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 2 पे ब्रांच है. अगर इधर से करता हूं तो 1 2 2 पे ब्रांच है. तो आप लोग कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हैं. तो 1 2 3 4 5. ठीक है जी, तो ये 5 तक हम लोगों ने कर दिया. उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको नाम दे रहे हैं. तो 2 के ऊपर बाहर एक कार्बन है, एक को मीथा कहते हैं, उसके एंड पे वाई लगा देंगे, मैंने आपको कल बताया था. तो 2 मिथाइल, कहीं और मिथाइल है, 4 के ऊपर भी मिथाइल है, तो इसको लिख देंगे 2 4 डाई मिथाइल. ठीक है जी, आगे आ जाए. ये 3 के ऊपर 2 कार्बन लगे हुए हैं, 2 को इथा कहते हैं, तो उसके एंड पे वाई लगा दें, तो 3 इथाइल बन गया, 3 इथाइल. ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये 5 कार्बन है, 5 को पेंटा कहते हैं. सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स पेंटेन. सो दिस इज 2 मिथाइल 4 मिथाइल, तो 2 4 डाइमिथाइल. 3 के ऊपर 2 कार्बन है, 2 को इथा कहते हैं, तो 3 इथाइल. और 5 कार्बन है, 5 को पेंटा कहते हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उसके एंड पे ANE आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से एल्काइल ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं. एक और मैं बना रहा हूं और उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं जी. ये देखिए जी, ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन. कहां से काउंटिंग शुरू करूं बेटा, आप बताओ, लेफ्ट राइट से कि लेफ्ट से? राइट साइड से. वेरी गुड. 1 2 3 4 5 6. अब आप देख के बोलो, 2 के ऊपर बाहर कितने कार्बन है? 1 को क्या कहते हैं, मीथा, तो उसके एंड पे वाई लगा दो, तो क्या बन गया, मिथाइल. कहीं और मिथाइल है, अकेला कार्बन है कहीं पे? नहीं है. तो 2 के ऊपर हम लोग लिख देंगे मिथाइल. उसके बाद 2 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ. 3 पे बाहर 2 कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल. उसके एंड पे वाई में कहीं और इथाइल है, 4 पे भी है, तो इसका नाम आ जाएगा 3 4 डाई इथाइल. ठीक है जी, ये 2 बार इथाइल ग्रुप है. उसके बाद 6 कार्बन है, 6 को हम कहते हैं हेक्सा, तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सेन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 2 मिथाइल. 3 के ऊपर इथाइल है, 4 के ऊपर भी इथाइल है, तो 3 4 डाइथाइल, और ये 6 कार्बन है, सो दिस इज हेक्सेन. यू गॉट इट. अच्छा जी, दूसरा ग्रुप जो हम लोग, ये एल्केन एल्कीन. उसके बाद हम लोग अगला कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहला हम लोगों ने करना है जी एल्कोहल. एल्कोहल के कार्बन और हाइड्रोजन के साथ OH ग्रुप जो है वो लगा होता है जी. ठीक है जी, एल्कोहल्स में इसकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड OL. इसके एंड पे O ला रहा होता है, लाइक दैट. ठीक है जी, अब इसका हम लोग कंपाउंड बनाते हैं. लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, हाइड्रोजन आप लोग जरूर खुद लगा देना. वालेकुम अस्सलाम. हाइड्रोजन आप लोग जरूरत के मुताबिक खुद लगा देना. कल नहीं आई मेरी, ऑनलाइन भी नहीं आई, रिकॉर्डिंग ले लेना, ये ऑर्गेनिक शुरू करवाई थी. अच्छा जी, तो ये देखें, ये 5 कार्बन है. ठीक है, यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ.
और 7 ब्रांचेस भी लगा देता हूं लाइक दैट। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। काउंटिंग उधर से शुरू करनी है जहां से OH क्लोजर हो, ब्रांच को नहीं प्रेफरेंस देनी है इस दफा। तो यहां से OH क्लोजर है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 2 के ऊपर एक कार्बन है, एक को हम कहते हैं मीथा, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल। तो 2 मिथाइल, ठीक है जी। 3 के ऊपर कितने कार्बन है? दो, दो को क्या कहते हैं? ईथा, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। तो 3 इथाइल बन जाएगा। ठीक है, ये जो ब्रांचेस के नाम है ये तो हमने दे दिए। अब उसके बाद स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 5, 5 को कहते हैं पेंटा, तो यहां पे लिख देंगे पेंटेन। ठीक है जी, पेंटेन का ई नहीं लिखना, और नंबर लिखना है जहां पे OH है, 1 के ऊपर OH लगा हुआ है तो 1 ओल। ठीक है जी, क्योंकि जहां पे OH ग्रुप लगा होगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ, उसकी एंडिंग ओल पे होती है, तो इसका नाम बन गया, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 1 के ऊपर OH लगा हुआ है तो 1 ओल। So the name of this whole compound that is 2 methyl, 2 methyl। 3 के ऊपर 2 कार्बन है तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। देन कोई ब्रांच और नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, 5 तो पेंटेन, और 1 के ऊपर OH है तो 1 ओल। चलिए जी, अब ये वाला करते हैं। सबसे पहली चीज, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे? जहां से OH क्लोजर हो, तो कहां से OH क्लोजर है? लेफ्ट के राइट? राइट। लेफ्ट साइड से क्लोजर है भाई, राइट से तो 1 और 2 पे OH है, इधर से 1 के ऊपर ही OH है। अगर इधर से करेंगे, सॉरी टर्मिनल कार्बन नहीं, सॉरी टर्मिनल कार्बन है, कार्बन तो नजर आती भी है, ये सी है कार्बन नहीं, मैंने 10 तो सही है, OH ये कार्बन है नहीं। तो भाई मैं कह तो रहा हूं जहां से OH क्लोजर हो, तो 2 OH लगे हुए हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से क्लोजर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल, और 4 के ऊपर भी एक कार्बन है मिथाइल, तो 3, 4 डाइमिथाइल बन जाएगा। एंड देन यू गॉट 7 कार्बन, तो इसका नाम क्या बनेगा? हेप्टेन। और उसके बाद कहां कहां पे OH है? 1 के ऊपर है और 6 के ऊपर है, तो 1, 6 diol। So the name of this whole compound that is 3 methyl 4 methyl, so 3, 4 dimethyl, and then we got 7 carbon, so heptane 1 and 6, 1, 6 diol। ओके, तो इस तरीके से जो है वो इन कंपाउंड्स को आप लोग नेम देते हो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग कर रहे हैं माय डियर, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O के साथ OH ग्रुप जो है ये लगा होता है जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग COOH या COOH का भी नाम देते हैं। अल्कोहल और इसमें क्या फर्क होता है? अल्कोहल में भी OH लगा हुआ है, लेकिन अल्कोहल में जो OH लगा हुआ है वो एक ऐसी कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसके साथ कार्बन या हाइड्रोजन वगैरह होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसके साथ डबल बॉन्ड O है। ठीक है जी, तो 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। ठीक है जी, CO2H इसको कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं मेरे बच्चों, इनकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ऑइक एसिड। इनके एंड पे ऑइल एसिड का जो है वो नाम आ रहा होता है जी। ये सपोज करें मैं हाइड्रोजन ही साथ लगा रहा होता। हाइड्रोजन आपको मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूं कि हर एक कार्बन के साथ 4 लाइनें लगाते हैं, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। जितने बॉन्ड कम हो, एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड कम है तो 3 हाइड्रोजन लगा दें। इसके साथ 2 बॉन्ड है, 2 कम है, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ 2 बॉन्ड है, 2 कम है, 2 हाइड्रोजन। इधर 2 बॉन्ड है, 2 कम है, 2 हाइड्रोजन। और इधर ये OH लगा दिया तो इस कार्बन के देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हाइड्रोजन आपको खुद लगा लीजिएगा, मैं लगा नहीं रहा, क्योंकि कुछ बच्चे आज पहली दफा सुनते हैं, बाद में वो हाइड्रोजन लगे हुए देखें तो परेशान ना हो जाए कि ये हाइड्रोजन कहां से आ गया। एनीवेज दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोग ब्रांच भी लगा देते हैं, ये ब्रांच लगा दीजिए।
तो इसको नेम देने के लिए दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जहां से कार्बोक्सिलिक क्लोजर हो, तो यहां से क्लोजर है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 कार्बन। 3 के ऊपर बाहर ब्रांच लगी हुई है, तो 3 का नाम बन जाएगा मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन बाहर ब्रांच में है, 3 मिथाइल। और उसके बाद 5 कार्बन है, 5 को पेंटा कहते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेन। आगे ओइक एसिड जो है वो लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं और आगे ओइक एसिड लिखते हैं, तो ये इसका जो है वो नाम है, पेंटानोइक एसिड। डिड यू गेट इट? चलिए जी, एक और बनाता हूं, 7 ब्रांचेस, और इसकी जो है वो एक बंदा ट्राई करेगा, आपने ट्राई करनी है बेटा इस दफा, इस दफा ट्राई कर दो, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई मसला नहीं। ये लॉन्गेस्ट चेन है, किधर से काउंटिंग करें, जहां से कार्बोक्सिलिक क्लोजर हो, इधर से करोगे, इधर से राइट साइड से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 के ऊपर कितने कार्बन है बाहर, तो क्या बनेगा, उसके एंड पे इथा और उसके एंड पे बायल लगा दो, इथाइल, तो ये बन गया 4 इथाइल। ठीक है, उसके बाद 5 पे कितने हैं बाहर, तो क्या बन गया, उसको पूरा बोल देना आप, मिथाइल, तो 5 मिथाइल बन गया बेटा। उसके बाद मेरे बच्चे टोटल कितने कार्बन हैं, 7, 7 को क्या कहते हैं, हेप्टा, तो इसका नाम क्या बन गया, हेप्टानोइक एसिड। ठीक है, हेप्टानोइक एसिड। डिड यू गेट इट? तो मुश्किल नहीं है, ये कल का लेक्चर सुनोगे तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, और थोड़ी सी ये प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है जी। ओके, अच्छा जी, आखिरी चीज जो है वो आपकी है जी एस्टर। एस्टर जो है ये दुनिया में हर वो चीज जो स्वीट स्मेलिंग होती है जी, जिसकी अच्छी खुशबू होती है, घर में आप जाते हो, खाना पक रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है, उसमें एस्टर्स है। ठीक है, कोई भी दुनिया की चीज जिसकी स्मेल आपको बहुत अच्छी आ रही है, उसके अंदर जो है वो एस्टर्स मौजूद होते हैं जी। और पेपर में 2-3 दफा इसका क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ एस्टर्स, तो मोस्टली लोग उसका यूज लिख देते हैं कि यूज्ड इन परफ्यूम्स, तो ये इसका यूज गलत है। इसको फ्लेवर्स के तौर पे यूज करते हैं डिफरेंट, यानी आप लोग कभी बाजार से जाएं, कोई चॉकलेट लेके आए, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, या दही लेके आए, ठीक है, या कोई जूस लेके आए जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो वो फ्लेवर्स जो है वो एस्टर्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो परफ्यूम में भी जो डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, एस्टर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो फ्लेवर्स का वर्ड यूज करना है तुम लोगों ने, और दूसरा इसका यूज लिखना है यूज्ड एज सॉल्वेंट, कभी भी मत लिखना कि ये परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बता भी रहा हूं आपको कि यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये इसका पहला यूज है, और दूसरा यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है जी, एनिवेज एस्टर्स होते क्या हैं, ये देखें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ लगा हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा जरा सारे बच्चे, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ लगा हुआ है, अगर ओ के साथ एच लग गया तो भाई ये चीज बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर ये एच की बजाय यहां पे भी कार्बन की कोई चेन मौजूद है, ठीक है जी, तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज, यानी ऑक्सीजन की तरफ अगर कार्बन की चेन कंटिन्यू हो जाती है तो वो चीज एस्टर बन जाती है, ये एस्टर है। एस्टर का नेम देने के लिए तुम लोग क्या करते हो कि ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कई दफा इसको शॉर्ट फॉर्म में उसने लिख दिया होता है इस तरह करके CO2, और इधर कार्बन की चेन कंटिन्यू है, इधर भी कार्बन की चेन कंटिन्यू है, CO2 लिखा होता है, तो CO2 के भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दो इसको इसको इस तरह करके। जो ऑक्सीजन वाली साइड होती है उसको हम लोग नाम देते हैं एल्काइल ग्रुप का, इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और इसका नाम तुम लोगों ने पहले लिखना है। यानी मैं इसको वैसे ही बता दूं, अगर 3 कार्बन है प्रोपाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, 1 कार्बन है मिथाइल, 6 कार्बन है तो यहां से देखते जाओ हेक्साइल, 5 कार्बन है पेंटाइल। ठीक है जी, तो ये ऑक्सीजन वाली ये O2 वाली जो साइड होगी ये अल्काइल ग्रुप होगी, अल्काइल ग्रुप होगी। ठीक है, और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड होती है, यानी ये सी अकेले वाली जो साइड होती है,
इसके इसको हम लोग नोएट ग्रुप कहते हैं। इसके एंड पे नोएट लगाते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। यानी अगर इधर दो कार्बन होंगे तो क्या नाम बनेगा, एथानोएट। अगर 5 कार्बन होंगे तो पेंटा का वर्ड लिखते हैं नोएट, यानी पेंटा इधर लिखा हुआ है, ये नेमिंग समझ लगी है। अगर एक ही कार्बन होगा तो मेथानोएट। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीकों से जो है वो एस्ट्रोस्कोस ने लिखा होता है। तो अब ये भी जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की साइड में राइट साइड में होना है, ये लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। ऑक्सीजन की साइड वाली चीज या O2 की साइड वाली चीज जो है वो एल्काइल ग्रुप होगी, और C डबल बॉन्ड हो या C अकेली वाली जो साइड होगी वो तुम्हारा नोएट ग्रुप होगी। याद रहेगा ये। अब मैं यहाँ पे कंपाउंड्स बना रहा हूँ डिफरेंट, इनको हम लोग नेम देते हैं, ये देखें। जी, पहले कंपाउंड का कोई मुझे नाम बताएगा। ये C डबल बॉन्ड हो और O के दो टुकड़े करने, ऑक्सीजन की तरफ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन वाली साइड एल्काइल ग्रुप होती है तो पेंटाइल बन गया। और दूसरी तरफ 1 2 3 तो प्रोपानोएट, 3 को प्रोपा कहते हैं तो प्रोपानोएट। ठीक है जी, ये दूसरे कंपाउंड को नाम देंगे। CO2 आ रहा है और ऑक्सीजन की तरफ कार्बन है तो CO2 के दो टुकड़े करते हैं, ऑक्सीजन की तरफ एक कार्बन है तो मिथाइल, और ये सी की तरफ कितने कार्बन है, 1 2 3, सो दैट इज प्रोपानोएट। तो इस तरीके से मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों हम लोग इन कंपाउंड्स को जो है वो नेम करते हैं। समझ लगी है। चलिए जी, अब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। ये मैंने जो कुछ करवाया था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस थी, जिसको चीजों की नेमिंग आती होगी उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ करती है। ठीक है जी, चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक जो है वो दैट इज द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वर्ड दैट इज पेट्रो, और जो दूसरा वर्ड है उसको कहते हैं ओलियम। तो पेट्रो और ओलियम, पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है जी ऑयल। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि रॉक ऑयल, कि पेट्रोलियम इज एन ऑयल विच इज प्रेजेंट अंडर द रॉक्स। ठीक है जी, तो पेट्रोलियम इज एन ऑयल प्रेजेंट अंडर द रॉक्स। जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा जी, अब ये पेट्रोलियम जो है ये बना कैसे। आज से लाखों साल पहले जब भी कोई समंदर के अंदर रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां, ये व्हेल्स और ये वो, ये सारी जब डेड हो जाती थी ना, तो ये जो समंदर की नीचे तय होती थी, बॉटम होती थी, वहां पे सिंक हो जाती थी। आपको ये भी पता है कि जब कोई चीज मर जाती है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो डीकम्पोजर जो होते हैं, छोटे छोटे जरासीम होते हैं जो कि उसको डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। वो दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं, समंदरों के अंदर, खला में, कहीं पे भी चले जाओ, अल्लाह ताला ने उनको जरूर बनाया हुआ है। ठीक है, वो अगर ना हो तो यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाते हैं। ठीक है जी, खैर एनीवेज वो डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं उसको। अब उसके अलावा एक और काम होता है कि जब जब जो है वो ये आप लोगों ने देखा होगा आंधी आती है जोर से, हरिकेन्स वगैरह, तो मट्टी हवा में उड़ती है, वो मट्टी का कुछ पार्ट जो है वो समंदरों के ऊपर भी आ जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रेत या मिट्टी जो है वो नीचे सेटल होते 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 वो भी उन डेड एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर जो है वो जमा होती चली जाती है। ये फौरन नहीं काम हो रहा, ये नहीं है कि आज जो है कोई चीज मरी है तो ना पता चलेगी कुछ साल के बाद बन गया। इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स को लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अब वो मट्टी भी इकट्ठी होती जा रही है और वो डीकम्पोजर अपना काम भी कर रहे हैं। आप लोगों ने घर का जब किचन जो है वो, लड़कियां खास तौर पे, आप घर का किचन जो है उसमें जो जिस जगह पे आप लोग वेस्टेज डालते हो, ठीक है, बॉयज ने भी देखा होगा, वेस्टेज डालते हैं, सब्जियां वो जो काट के डालते हैं, उसको अगर खाली करें तो नीचे से जो है वो एक स्मेल भी बड़ी अजीब सी आती है।
और ऊपर से हीट सी भी निकलती है। देखिए कभी तुम लोगों ने, चेक कीजिएगा कि वो जो घर की बास्केट है ना, उसको जिसमें सब्जियां वगैरह वो काट के, आई मीन जो ऊपर से उनके छिलके होते हैं वो डाल देते हैं, और बाद में उसको खाली करके देखें तो उसके नीचे से आपको हीट सी फील होगी, और स्मेल तो आती आती है नो डाउट, क्योंकि डीकम्पोजर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो हीट प्रोड्यूस करते हैं डीकम्पोजर्स, ऊपर से मट्टी इकट्ठी हो गई है, उसका प्रेशर पड़ रहा है, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से भाई क्या हुआ, वो जो हाफ डीकम्पोज एनिमल्स और प्लांट्स थे वो प्रेस हो गए, फिस गए, उनमें से एक जूस बाहर निकल आया। वो जो जूस बाहर निकला है उसने ना पेट्रोलियम बना दिया, ठीक है जी, और इसको लाखों साल लगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, और समंदर अपना रास्ता तब्दील करते हैं। पहले किसी जमाने में ये जो खेवड़ा माइंस हैं जहां से हम लोग ये नमक वगैरह निकालते हैं, ये भाई समंदर हुआ करता था। लेकिन आप देखिए पास पास कोई समंदर का नामो निशान भी नहीं है, यहाँ पे तो कराची तक चला गया हुआ है। तो समंदर जब अपना रास्ता तब्दील करते हैं तो उससे बहुत सी रॉक्स जो है वो जमीन के ऊपर आ गई, जिनके नीचे जो है वो पेट्रोलियम जो है वो उन्हीं डेड एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से जो है ना बना हुआ है। ठीक है, जिसको जो है वो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। यू गॉट इट। तो एनीवेज ये आपका पेट्रोलियम है। उसके बाद अगली चीज पार्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट दैट इज एल्केन, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और लॉन्गर चेन, जिसकी नेमिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज होती है जिसको कहते हैं साइक्लोएल्केन्स। इसमें भी कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन अ साइक्लिक मैनर लाइक दैट। ये देखें, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो बॉन्ड कम है, दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था कि कार्बन के साथ जितनी लाइनें कम हो उतने हाइड्रोजन लगा देते हैं। कार्बन में चार लाइनें, चार बॉन्ड बनाने होते हैं। तो ये देखें, ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया भाई, तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी। इसी तरीके से ये देखें जी, ये पांच कार्बन आ गए हैं साइक्लिक फॉर्म में, एक दो तीन चार पांच, तो ये साइक्लोपेंटेन बन गया। अगर चार कार्बन होंगे साइक्लोब्यूटेन, अगर छह होंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है पेट्रोलियम का, उसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसको ध्यान से देख लीजिए जरा। ये C6H6 क्या होता है, आपके पास छह कार्बन होते हैं इस तरह करके साइक्लिक फॉर्म में, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होती है, और इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होते हैं। ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। तो ये जो चीज आपकी है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं बेंजीन। और ये बेंजीन अगर किसी भी कंपाउंड में मौजूद होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पेट्रोलियम में ये तीन चीजें शामिल होती हैं, एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी इस तरह की बनी हुई बेंजीन टाइप जो है वो एक चीज। अब ये जो बेंजीन टाइप चीज है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। साइक्लोएल्केन्स और एल्केन्स ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस में है। ये इसका पता आपको जरूर होना चाहिए कि अगर वो पूछ ले तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। अगर आप लोग ए लेवल में पढ़ेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो आप लोग तफसील के साथ जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, अगली चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। So fractional distillation of petroleum। अच्छा जी, पेट्रोलियम में हम लोग जब पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे तो उसको एल्केन्स के लिहाज से और साइक्लो एल्केन्स के लिहाज से हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉर्मली एल्केन्स के लिहाज से। अब यहाँ पे एक चीज जहन में रखिए कि जो पेट्रोलियम है उसमें कार्बन की जो चेन्स हैं उनकी डिफरेंट लेंथ मौजूद होती है। एक कार्बन, दो, पांच, 10, 15, 20, 50, 100, 200 कार्बन वाली लंबी चेन भी होती है। अब यहाँ पे एक चीज गौर से सुननी है, ये पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है और अक्सर बच्चे इसको गलत दिखाते हैं। सपोज करें कि तुम लोगों के पास तीन कार्बन वाली एक चेन है, तीन को प्रोपा कहते हैं, इसका नाम प्रोपेन है, ये प्रोपेन, ये भी प्रोपेन, और ये
5 कार्बन वाली एल्केन है, तो इसमें 5 कार्बन है, पेंटेन, तो ये भी 5 कार्बन है, ये भी पेंटेन। ठीक है। अब पहली चीज तुम लोगों ने जहन में रखना है कि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट या बॉयल करते हैं ना, तो भाई उस चीज को नहीं तोड़ रहे। तुम लोग अगर पानी को मेल्ट करते हो आइस से लिक्विड में, या उसको बॉयल करते हो, तो पानी को जो तो पानी का फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, बल्कि भाई पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिनको हम लोग तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी जितनी चेन की लेंथ छोटी होगी उतनी दो चेन्स के बीच में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब खुदा के लिए इस लफ्ज को हर जगह पे मत ठोकना शुरू कर दीजिएगा। कुछ बच्चों को ये इतना पसंद आता है कि जहां पे आयनिक बॉन्ड होता है वहां पे भी इसको ठोकाते हैं जनाब, इतना लफ्ज उनको ये पसंद आता है। आयनिक बॉन्ड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड लिखना है। ठीक है। अगर कोई मैक्रोमोलिक्यूल होगा, वो मैं आपको बता चुका हूं, मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह आते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र करना है। और अगर कोई सिंपल मॉलिक्यूल होगा तो उसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र करें। अगर इंटरमॉलिक्यूल भूल भी जाओ तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिख देना बिटवीन द चेन्स। तो जितनी चेन की लेंथ छोटी होगी उतने उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होंगे। मतलब ये देखें, ये मेरी उंगली है, सिर्फ ये दो उंगलियों के बीच में थोड़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी थोड़ी जगह पे ये एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है। लेकिन ये अगर ज्यादा बड़ी चेन होगी तो भाई अब ज्यादा ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी चेन की लेंथ ज्यादा होगी उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जाएंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। तो जो लॉन्गर चेन्स होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो छोटी चेन्स होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये तुम लोगों ने ध्यान में रखना है। समझ लगी है? ओके देन गाइस, एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।